बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू से। हम पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 9th। तो हमारा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क एंड एनर्जी हमने डिस्क्राइब किया, तो अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं पावर। पावर क्या होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। कितना काम करते हैं हम, कितना टाइम उसमें लगता है, उसको हम पावर कहते हैं। हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, अगर हमें साइकिलिंग कहीं पहुंचना होगा तो हम दो राइडर्स होंगे, एक साइकिल पे होगा और एक बाइसिकल पे होगा। तो जो बाइसिकल पे होगा उस जो बाइक पे होगा उसकी उसका जो पावर है वो ज़्यादा होता है। दैट मीन्स एक ही डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए बाइक वाले बंदे को कम टाइम लगेगा और जो बाइसिकल पे होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। दैट मीन्स तो उसी को हम बोलेंगे कि रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। किसको कितना टाइम लगा एक ही जगह पहुंचने में, क्योंकि बाइक का पावर ज़्यादा है तो इसलिए वो ज़्यादा जल्दी पहुंचेगा बाइसिकल से। बाइसिकल पे जो होगा उससे वो ज़्यादा पहुंचेगा। इसी तरह अगर कोई भी काम करना होगा, जैसे एक छोटा बच्चा होगा और जो बड़ा होगा, जो छोटा होगा उसको अगर हम वही टास्क देंगे तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा वो काम करने में बनिस्बत बड़े इंसान से। तो इससे हम कहेंगे कि किसमें कितना पावर है। जो बड़ा होगा उसको कम टाइम लगेगा और जो छोटा बच्चा होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, और सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू बी पावर। पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन। और जो पावर हमारा है वो मेजर करता है कि हमने कितना काम किया। टाइम मतलब पावर है टाइम, कितना हमें लगा कोई भी काम करने में। हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज़ डन, वो सब कुछ हम बोल सकते हैं कि इस काम में कितना टाइम हमें लगा। जितना जल्दी हम करेंगे उतना कम टाइम लगेगा और जितना आहिस्ता आहिस्ता काम हम करेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। It is represented by symbol P. Power is represented by symbol P. It is a scalar quantity as आपको अगर याद होगा वर्क हमने पढ़ा तो वो भी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। सेम इज़ द केस विथ पावर विच इज़ ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। एक्सप्रेशन अगर हम पावर का डिराइव करेंगे, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। कितना काम और कितने टाइम में। तो वर्क हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स। उस वक्त हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन। दैट मीन्स वर्क क्या है अब? F इंटू एस। एस इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। या हमें S बाई T वेलोसिटी होता है। दैट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो सिंपली वी कैन राइट पावर इज इक्वल टू F इंटू V, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर हमने अब क्या लिखा? पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। SI यूनिट ऑफ पावर इज watt. 1 watt is the power capable of doing work at the rate of 1 joule per second. अब watt क्या होता है? Watt is the power capable of doing work at the rate of 1 joule per second. Joule is the unit of energy. Since watt is a smaller unit, we can also use bigger units in power. 1 watt is equal to 1 joule per second. We express larger rates of energy transfer in kilowatts. हम जो watt है वो we express larger rates of energy
ट्रांसफ़र इन किलोवाट। जो भी लार्जर यूनिट्स होते हैं उनको हम वाट में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए हमें लार्जर यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम किलोवाट कहते हैं। 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 1000 वाट्स और 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज़ हॉर्स पावर। जो कमर्शियल यूनिट मीन्स जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी हमारी सप्लाई होती है, तो फिर लाइनमैन आता है उठाने के लिए रीडिंग कितना हमने यूज़ किया होगा महीने के लिए, कंजप्शन कितना हमारा हुआ होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो हमें वाट्स में उस वक्त नहीं वो बताता है या जूल्स में नहीं बताता है, वो हम उस वक्त वो देखते हैं 50 यूनिट्स आपने जैसे फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स कंज्यूम किए, तो उसके लिए जो हमारा यूनिट है वो है हॉर्स पावर, उसको हम कहते हैं, या किलोवाट आवर्स में वो बोलते हैं वो। तो उस वक्त जो 1 यूनिट जो हमने यूज़ किया होता है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो जो ये है 1 किलोवाट आवर अब किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। तो हमारा पावर इस तरह ख़त्म होता है। क्या है पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन, दैट इज़ हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज़ डन। पावर से ही हम मेजर कर सकते हैं कि हमने अपना काम कितने टाइम में किया, तो कितना वर्क हमने करना है और वो उसके लिए हमें कितना टाइम लगा। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन वर्क, पावर इज़ इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वी नो वर्क इज़ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज़ इक्वल टू वेलोसिटी के बराबर। तो इस तरह जो हमारा पावर है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। इस तरह हमारा ये यूनिट है वर्क, एनर्जी एंड पावर जो है वो ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।